हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 16 मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपको पता ही है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, तो उस पर अपोजिशन यानी विपक्ष की जो पार्टी है उनका क्या कहना है देखते हैं हम। तो चलिए सबसे पहले इसकी हेडलाइन को कवर करेंगे। तो हेडलाइन है पीपल पेइंग प्राइस फॉर गवर्नमेंट मिस्टेक्स। यहाँ पे आप आर लगा सकते हो, ठीक है, समझने के लिए सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। पीपल आर पेइंग प्राइसेस यानी लोग कीमत चुका रहे हैं। पे प्राइस मीन्स क्या होता है? कीमत चुकाना। ये जो पे वर्ड है ये वर्ब है, ठीक है। प्राइस एक नाउन आप बोल सकते हो, पे का ऑब्जेक्ट है। तो लोग कीमत चुका रहे हैं फॉर गवर्नमेंट मिस्टेक यानी सरकार की गलतियों का। लोग सरकार की गलतियों की कीमत चुका रहे हैं। ये कौन बोला है? विपक्ष यानी अपोजिशन ने ये बात बोली है, ठीक है। तो पीपल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन है, ठीक है। आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दी गई, पेइंग मेन वर्ब में आईएनजी है। प्राइस इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? नाउन ही होता है, नाउन या प्रोनाउन। फॉर प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट हो गया मिस्टेक्स, ठीक है। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। कह रहा है कांग्रेस, तृणमूल, लेफ्ट पार्टीज ये तीनों अपोजिशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। स्लैम फ्यूल प्राइस हाइक। स्लैम इस क्या होता है? आलोचना की। फ्यूल प्राइस हाइक यानी जो फ्यूल है डीजल पेट्रोल उनकी कीमतों में वृद्धि का। यानी कांग्रेस, तृणमूल और लेफ्ट पार्टियों ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि की आलोचना की है, ठीक है। डिमांड रोल बैक और उन्हें इसको वापस लेने की मांग की है, ठीक है। रोल बैक मीन्स वापस लेना, नहीं जो उन्होंने 3 रुपए बढ़ाया है उसको वापस से कम कर दें, ठीक है। सीपीआई एम सेज यानी सीपीआई भी एक पार्टी, उन्होंने कहा, यहाँ से एक नया सेंटेंस है। तो इंक्रीज विल इम्पोज मोर बर्डन्स यानी जो इंक्रीज है, जो बढ़ोतरी है, जो हाइक है, विल इम्पोज मोर बर्डन्स यह और ज़्यादा बर्डन और ज़्यादा दबाव डालेगी ऑन पीपल उन लोगों पर ऑलरेडी फेसिंग इन्फ्लेशन जो पहले से ही महंगाई को फेस कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को फेस कर रहे हैं, एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और जो आर्थिक डिस्ट्रेस है, जो संकट है, उसको फेस कर रहे हैं, ठीक है। यानी सीपीआई ने कहा कि यह इंक्रीज या बढ़ोतरी उन लोगों पर और ज़्यादा बर्डन डालेगी जो पहले से ही इन्फ्लेशन यानी महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी और आर्थिक संकट को फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये दोबारा से आएगा डिटेल में। तो चलिए हेडलाइन और समरी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे ताकि आपको आसानी से दिखे, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है द फ्यूल प्राइस हाइक अनाउंस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे। फ्यूल प्राइस हाइक यानी ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी अनाउंस्ड जो अनाउंस की गई बाय द यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा ऑन फ्राइडे फ्राइडे को, यानी फ्राइडे को केंद्र सरकार के द्वारा अनाउंस की गई ईंधन की कीमतों में वृद्धि, ठीक है। अब यहाँ से कॉमा से यहाँ तक सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है। कब? डेज आफ्टर द भारतीय जनता पार्टी सेक्योर्ड विक्ट्रीज इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम असेंबली इलेक्शन। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वेस्ट बंगाल और आसाम विधानसभा चुनाव में विक्ट्री यानी जीत दर्ज करने के कुछ दिनों के बाद। ये इसलिए हाईलाइट कर रहा है क्योंकि जब तक इसका रिजल्ट नहीं आया था, बीजेपी इलेक्शन नहीं जीती थी, तो तब तक फ्यूल की प्राइसेस में कीमत मतलब उसकी कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप स्किप कर दो, ठीक है। आप समझ गए ना ये क्यों कहा है? अब दोबारा से देखते हैं यहाँ से। हैज ड्रॉन शार्प क्रिटिसिज्म फ्रॉम द अपोजिशन। हैज जो वर्ब है, में हेल्पिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे फ्यूल प्राइस हाइक ये है, ठीक है। ड्रॉन शार्प क्रिटिसिज्म यानी इसकी तीखी आलोचना हुई है फ्रॉम द अपोजिशन विपक्ष से, ठीक है। यानी फ्राइडे को केंद्र सरकार के द्वारा अनाउंस की गई ईंधन की कीमतों में वृद्धि की तीखी आलोचना विपक्ष के द्वारा हुई है, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट में बनाया हूँ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा उसको वैल्यू देने के लिए कि वेस्ट बंगाल और आसाम विधानसभा चुनाव में
विक्ट्री यानी जीत दर्ज कर देने के कुछ दिनों के बाद। ठीक है, क्लियर है। ड्रॉन, ड्रॉन मतलब होता है खींचना। यहाँ पे ड्रा शार्प क्रिटिसिज्म यानी इसकी वजह से, जो फ्यूल प्राइस हाइक की वजह से विपक्ष ने तीखी आलोचना की है। ठीक है आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता इन द लोकसभा, लोकसभा में यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता एंड और सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सेड, उन्होंने कहा। ये जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हुई, इसका सब्जेक्ट राहुल गांधी है, लेकिन इनके बारे में इनका दो पद जोड़ दिया, विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा। क्या कहा? द पब्लिक वाज बीइंग फोर्स्ड यानी पब्लिक को मजबूर किया जा रहा है। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पब्लिक को मजबूर किया जा रहा है टू पे देने के लिए, चुकाने के लिए, द प्राइस कीमत को, फॉर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट मिस्टेक यानी नरेंद्र मोदी सरकार की गलतियों का। उन्होंने कहा कि पब्लिक को नरेंद्र मोदी सरकार की गलतियों की कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पे फोर्स का मतलब है मजबूर करना। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। कह रहा है, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस वर रेज्ड बाई ₹3 अ लीटर ईच। कह रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें ₹3 तक बढ़ा दी गई हैं, अ लीटर यानी 1 लीटर में, ईच मतलब प्रत्येक की, यानी पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें ₹3 पर लीटर बढ़ा दी गई है। ठीक है, मार्किंग द फर्स्ट इंक्रीज इन मोर देन 4 years, जो कि 4 सालों से ज़्यादा के बाद पहली इंक्रीज है, पहली बढ़ोतरी को दिखाती है, दर्शाती है। As state-run fuel retailer passed on part of the impact of surging global crude prices following the Iran war। कह रहा है, एज स्टेट रन फ्यूल रिटेलर्स यानी जो स्टेट के द्वारा चलाए जा रहे रिटेलर्स हैं, जो फ्यूल रिटेलर्स हैं। ठीक है, मतलब रिटेल मतलब विक्रेता जो है। ठीक है, passed on part of the impact of surging global crude prices following the Iran war। पार्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सर्जिंग ग्लोबल क्रूड प्राइस यानी जो बढ़ता हुआ वैश्विक क्रूड प्राइस है, उसके प्रभाव को मतलब बताता है। फॉलोइंग द ईरान वार यानी ईरान वार के बाद से, यानी ईरान वार के जो ईरान युद्ध है उसके बाद से जो ग्लोबल क्रूड प्राइस है, यानी जो पूरी दुनिया में जो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें हैं, उसके प्रभाव की वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा स्टेट रेन फ्यूल रिटेलर्स ने बताया है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। इन अ पोस्ट ऑन एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट में मिस्टर गांधी ने कहा, गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, द पब्लिक विल पे द प्राइस यानी जो पब्लिक है वो कीमत चुकाएगी, फॉर द मोदी गवर्नमेंट मिस्टेक यानी मोदी सरकार की गलतियों का। ठीक है, आगे देखते हैं। द ₹3 शॉक हैज ऑलरेडी अराइव्ड यानी ₹3 का जो शॉक है, जो झटका है, वो पहले ही आ चुका है। द रेस्ट ऑफ द रिकवरी यानी वसूली विल बी डन इन इंस्टॉलमेंट यानी बाकी जो वसूली है, जो रिकवरी है, वो किस्तों में की जाएगी, ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश अंडरलाइंड यानी कांग्रेस, जो सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने अंडरलाइन किया यानी बताया, दैट की व्हेन जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस वर डिक्लाइनिंग, जब अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में डिक्लाइन हो रहा था, उसमें कमी आ रही थी, द बेनिफिट वाज नॉट पास्ड ऑन टू इंडियन कंज्यूमर्स, तब उस समय जो बेनिफिट था, जो फायदा था, वो इंडियन कंज्यूमर्स यानी जो भारतीय उपभोक्ता हैं उनको नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि जब अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें कम हो रही थी, तो जो फायदा मिलना चाहिए था भारतीय कंज्यूमर्स को, भारतीय उपभोक्ताओं को, वह नहीं दिया गया। ठीक है, आगे कह रहे हैं, नाउ अब दैट इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आर क्लाइंबिंग अप, अब जब अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्लाइंब अप मीन्स ऊपर जाना, बढ़ रही हैं,
बिकॉज ऑफ द वार यानी युद्ध के कारण, बिकॉज ऑफ द वार युद्ध के कारण, बिकॉज ऑफ द वार युद्ध के कारण इन द वेस्ट एशिया में, अनलीज्ड बाय द पीएम्स गुड फ्रेंड यानी कि जो पीएम के अच्छे दोस्त यूएस और इजराइल के द्वारा अनलीज किया गया, अनलीज मतलब खोला गया है, शुरू किया गया है, ठीक है। एंड और असेंबली इलेक्शंस आर ओवर और जब विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, द मोदी गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, तब मोदी गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया है। आफ्टर हैविंग हाइक्ड कमर्शियल एलपीजी यानी प्राइसेस अर्लियर, यानी इसके पहले जो कमर्शियल एलपीजी कीमतों को बढ़ाने के बाद इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी बढ़ा दिया है, ठीक है। थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा था, दोबारा से देख लेते हैं। कह रहा है अब जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस यानी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, किस लिए बढ़ रही हैं? वेस्ट एशिया में युद्ध के कारण। कौन सा युद्ध? अनलिस्ड बाय द पीएम्स गुड फ्रेंड द यूएस एंड इजराइल, जो कि यूएस और इजराइल जो कि पीएम के अच्छे दोस्त हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है। और विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, ये दो तीन चीजों का रीजन बता रहा है। तब मोदी गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया है। आफ्टर हैविंग हाइक्ड कॉमर्शियल एलपीजी प्राइसेस अर्लियर, यानी इसके पहले ही उन्होंने कॉमर्शियल एलपीजी प्राइस को कीमतों को बढ़ाने के बाद आज उन्होंने ये भी बढ़ा दिया, यानी पहले ये बढ़ा दिया था, ठीक है। दिस इज बाउंड टू लीड टू फर्दर, एक सेकेंड, दिस इज बाउंड टू लीड टू फर्दर इन्फ्लेशन, यानी ये जो चीज है, ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हो रही हैं, दिस इज बाउंड टू लीड टू फर्दर इन्फ्लेमेशन, यानी इससे आगे और महंगाई बढ़ना बिल्कुल तय है, फिक्स है। विच इज नाउ प्रोजेक्टेड टू बी क्लोज टू 6% फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, जो इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 6% के करीब होने वाली है, ठीक है। ग्रोथ एस्टिमेट्स विल बी लोअर्ड कंसिडरेबली, यानी जो विकास का अनुमान है वह भी मतलब इसी के हिसाब से कम हो जाएगा, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस लीडर डेरेन ओब्रायन क्वेश्चन, यानी तृणमूल कांग्रेस के लीडर डेरेन ओब्रायन ने सवाल किया वेदर कि क्या द न्यूली इलेक्टेड बीजेपी गवर्नमेंट, जो नई नई चुनी गई बीजेपी गवर्नमेंट है इन वेस्ट बंगाल में, वुड रिड्यूस वैल्यू एडेड टैक्स ऑन फ्यूल, जिसको हम वैट बोलते हैं, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है फ्यूल पर उसको कम करेगी, ऐसा तृणमूल कांग्रेस के लीडर डेरेक ओब्रायन ने सवाल किया। फिर पूछा उन्होंने, विल द बंगाल गवर्नमेंट रिड्यूस वैट ऑन पेट्रोल एंड डीजल नाउ, कि क्या अब पेट्रोल और डीजल पर जो बंगाल सरकार है वह वेट को, वीएटी यानी वैल्यू एडेड टैक्स को रिड्यूस करेगी, कम करेगी। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि दैट देयर इज अ दिल्ली कंट्रोल गवर्नमेंट, क्योंकि अब दिल्ली के द्वारा कंट्रोल सरकार है यानी बीजेपी की सरकार है। विच डज नॉट हैव टू वरी अबाउट फंड्स, जिसे कि अब फंड्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीइंग ब्लॉक्ड बाय सेंटर, जो कि सेंटर के द्वारा ब्लॉक किया जा रहा था। कह रहा है कि पहले जब वहां पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी तो सेंटर के द्वारा फंड नहीं दिए जा रहे थे, तो उन्होंने सवाल किया कि अब तो वहाँ पे दिल्ली कंट्रोल गवर्नमेंट है, तो अब तो वहाँ पे सेंटर के द्वारा फंड को ब्लॉक किए जाने की कोई चिंता की बात नहीं है। तो क्या अब बंगाल गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल पर जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, उसको रिड्यूस करेगी, कम करेगी? द लेफ्ट पार्टीज हैव कॉल्ड फॉर अ रोल बैक ऑफ द प्राइस हाइक, जो लेफ्ट पार्टीज हैं उन्होंने इस बढ़ी हुई कीमतों को वापिस करने की मांग की है, कॉल्ड फॉर किया है, आह्वान किया है, ठीक है। द सीपीआई एम पॉलिट ब्यूरो, यानी सीपीआई के पॉलिट ब्यूरो ने इन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में कहा, कहा ही होगा, सेड, कहा, क्या कहा? द इंक्रीज वुड इम्पोज मोर बर्डन्स, यानी ये जो इंक्रीज है ये नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट है। इंक्रीज वुड इम्पोज मोर बर्डन्स, यानी यह जो बढ़ोतरी है, प्राइस हाइक है, यह और ज्यादा बर्डन और ज्यादा दबाव डालेगी। इम्पोज मतलब थोपना, डालना, ठीक है। ऑन पीपल, उन लोगों पर ऑलरेडी फेसिंग इन्फ्लेमेशन, जो पहले से ही महंगाई को फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को फेस कर रहे हैं। स्टैग्नेंट वेजेस यानी रुके हुए वेतन को। एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और आर्थिक संकट को, यानी ये लोग पहले से ही इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं
और उन पर ही ये प्राइस हाइक और ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगी। It also questioned the oil marketing companies' claim that इन्होंने जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का दावा है उस पर भी सवाल किया। कौन सा दावा? दैट की दे वर फेसिंग अंडर रिकवरीज ड्यू टू राइजिंग ग्लोबल क्रूड प्राइस। अंडर रिकवरी मतलब होता है जो आप लागत लगा रहे हैं उससे कम आपको फायदा हो, तो उसको बोलते हैं अंडर रिकवरीज। ठीक है, तो तेल कंपनियां कह रही थी कि उनको लागत से कम मतलब उनको फायदा हो रहा है, तो वही कह रहा है कि उनके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के इस दावे पर भी सवाल किया कि उनका दावा क्या था कि दे वर फेसिंग अंडर रिकवरीज ड्यू टू राइजिंग ग्लोबल क्रूड प्राइस, यानी बढ़ते हुए वैश्विक कच्चे तेल को कीमतों के कारण वह अंडर रिकवरी का सामना कर रहे हैं, यानी लागत से कम उनको मिल रहा है। ठीक है, द टर्म अंडर रिकवरी itself इज अ मिसनोमर। तो कह रहा है कि जो अंडर रिकवरी टर्म है, जो शब्द है, यह अपने आप में ही एक गलत नाम है। ठीक है, इट डज नॉट सिग्निफाई रियल लॉसेस इनकर्ड बाई ओएमसी। कह रहा है इट डज नॉट सिग्निफाई, यह नहीं दिखाता है रियल लॉसेस यानी असली नुकसान को, इनकर्ड बाई ओएमसी यानी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा सहा जाता है, बियर किया जाता है। इट रेफर्स, यह दिखाता है, इट रिफर्स यह दिखाता है अ हाइपोथेटिकल, यानी एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक। ठीक है, हाइपोथेटिकल मीन्स क्या होता है? काल्पनिक डेफिसिट बिटवीन करेंट रिवेन्यू एंड द लार्जर प्रॉफिट्स। कह रहा है कि यह करंट रिवेन्यू यानी वर्तमान में जो रेवेन्यू है और जो लार्जर प्रॉफिट है उसके बीच के अंतर, उसके बीच का जो डेफिसिट है, जो घाटा है, उसको दिखाता है। कौन सा घाटा? लार्जर प्रॉफिट दे वुड हैव अर्नड, वे अर्न किए होते, इफ यदि फ्यूल प्राइसेस हैड बीन अलाउड टू इंक्रीज फर्दर, यदि फ्यूल की प्राइसेस यानी फ्यूल की जो कीमतें हैं वह भविष्य में बढ़ा दी जाएं। समझ रहे हो? ठीक है, ये थोड़ा-सा इकोनॉमी का टर्म है, अब इसको बाद में देख सकते हैं। आप ऐसे वर्ड मीनिंग समझ गए ना? तो एक बार दोबारा देखते हैं। कह रहा है कि जो अंडर रिकवरी टर्म है, ये अपने आप में गलत नाम है। ठीक है? यह रियल लॉस को नहीं दिखाता है, यानी वास्तविक नुकसान को नहीं दिखाता है, जो तेल कंपनियाँ सहती हैं, बल्कि यह एक हाइपोथेटिकल डेफिसिट है, यानी एक काल्पनिक घाटा है, इसके बीच में करंट रेवेन्यू यानी वर्तमान का रेवेन्यू और लार्जर प्रॉफिट। कह रहा है कि अगर कीमतें बढ़ा दी गई होती, तो जो उनको प्रॉफिट होता, वो दिखा रहा है। ठीक है, हालांकि कीमतें बढ़ाई नहीं गई पिछले 4 सालों में, तो कह रहा है कि वो घाटा उसको दिखा रहा है कि ये अंडर रिकवरी ऐसा नहीं है। ठीक है, कह रहा है हाँ अगर बढ़ाई होती तो इनको फायदा होता बहुत ज्यादा, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है सीपीआई जनरल सेक्रेटरी डी राजा सेठ, यानी सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा सेठ ने कहा द बर्डन ऑफ द हाइक, यानी इस हाइक यानी इस बढ़ोतरी का जो दबाव है, वुड बी फेल्ट, वह फील किया जाएगा इन एवरी हाउस होल्ड बजट, यानी हर घर के बजट में, वाइल पीपल आर बीइंग आस्क्ड टू टाइटन देयर बेल्ट्स थ्रू ऑस्टेरिटी मेजर्स। कह रहा है कि जबकि वाइल पीपल आर बीइंग आस्क्ड, जबकि लोगों से कहा जा रहा है, टू टाइटन देयर बेल्ट्स यानी अपने बेल्ट्स को टाइट करने का, मतलब कमर कसने का, थ्रू ऑस्टेरिटी मेजर्स यानी कि संयम तरीके से, यानी जो आत्म संयम है उन उपायों को करके। ठीक है, द मोदी गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट कॉर्पोरेट प्रॉफिटियर्स, यानी जो मोदी गवर्नमेंट है उनकी जो कॉर्पोरेट जो प्रॉफिटियर्स हैं, जो जो लाभ ले रहे हैं, उनको हमेशा से प्रोटेक्ट कर रही है। एंड पास द एंटायर बर्डन ऑफ इट्स फेलियर, यानी अपनी जो फेलियर का पूरा जो बर्डन है वह पास कर रही है, डाल रही है ऑन टू द पीपल, लोगों पर ही, से उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी जो हैं, जो उनके कॉर्पोरेट प्रॉफिटियर्स हैं, जो कॉर्पोरेट जो फील्ड के जो लाभार्थी हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनको उनकी रक्षा करना जारी रख रही है, और लोगों पर अपने फेल्योर का पूरा एंटायर बर्डन थोप रही है। ठीक है, उन्होंने कहा। ठीक है, तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।